रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटे से कच्चे घर में अहमद नाम का लड़का जाग रहा था। इसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अनजाना खौफ और बेचैनी थी, क्योंकि इसके घर में एक ऐसी चीज मौजूद थी जो आम नहीं थी। अहमद बहुत गरीब था। इसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सारा दिन मेहनत करने के बावजूद अक्सर दोनों को भूखा सूना पड़ता था। मगर 2 दिन पहले इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। वो जंगल के किनारे लकड़ियां जमा कर रहा था जब अचानक इसकी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने संदूक पर पड़े। संदूक जंग आलूद था और उस पर अजीब और गरीब नक्श बने हुए थे। लगता था जैसे वो सदियों पुराना हो। अहमद ने पहले इसे नजरअंदाज किया, मगर फिर उसके दिल में ख्याल आया कि शायद इसमें खजाना हो। इस सोच ने इसके दिल में उम्मीद जगा दी। इसने इधर अलिफादेर देखा, जंगल सुनसान था। फिर इसने वो संदूक उठा लिया। जैसे ही इसने इसे हाथ लगाया, इसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, मगर इसने खुद को संभाला और संदूक घर ले आया। रात को जब इसने संदूक खोलने की कोशिश की तो अचानक कमरे में एक भारी आवाज गूंजी। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। वो अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने घबरा कर इधर अलिफादेर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो रात भर सो ना सका। अगली सुबह इसने खुद को समझाया कि शायद ये सब इसका वहम था, मगर दिल के किसी कोने में इसे यकीन था कि इस संदूक में कोई राज छुपा हुआ है। अगली रात इसने हिम्मत करके दोबारा संदूक के करीब जाना शुरू किया। जैसे ही इसने हाथ रखा, ताला खुद ब खुद खिल गया। इसने आहिस्ता से ढक्कन उठाया तो एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अहमद ने फौरन आंखें बंद कर ले। जब इसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसके सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। इसकी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी मौजूदगी में एक पुरअसरार ताकत महसूस हो रही थी। इसने कहा कि वो इस संदूक का मुहाफिज है और अहमद को वो सब कुछ दे सकता है जो वो चाहता है, दौलत, सुकून और एक बेहतर जिंदगी, मगर उसके बदले में इसे एक इम्तिहान देना होगा। अहमद ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। बूढ़े ने बताया कि इसे 3 दिन के अंदर अपने अमाल से अपनी नीयत साबित करनी होगी। हर दिन इसके सामने एक मौका आएगा और उसका फैसला ही उसकी किस्मत का फैसला करेगा। अहमद ने यह सुनकर खुद को मजबूत किया, मगर इसे अंदाजा नहीं था कि ये 3 दिन कितने मुश्किल होंगे। पहले दिन वो बाजार जा रहा था कि इसने देखा एक अमीर आदमी का बटुआ जमीन पर गिर गया है। इसने जल्दी से बटुआ उठाया और खोला तो इसमें बहुत ज्यादा पैसे थे। फौरन उसके ज़हन में ख्याल आया कि अगर वो ये पैसे रख ले तो इसकी और उसकी माँ की मुश्किलात खत्म हो सकती है। वो चंद लम्हों के लिए रुक गया। इसके दिल में लालच और ईमानदारी के दरमियान जंग शुरू हो गई। फिर इसे अपनी माँ की बात याद आई कि हलाल कमाई में बरकत होती है। इसने गहरी सांस ली और बटुआ इसके मालिक को वापस कर दिया। अमीर आदमी ने इसे दुआएं दी और अहमद खामोशी से वहां से चला गया। दूसरे दिन सख्त धूप थी। अहमद काम पर जा रहा था कि इसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो भारी थैला उठाए जा रही थी। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, मगर कोई मदद नहीं कर रहा था। अहमद को देर हो रही थी, अगर वो रुकता तो इसकी मजदूरी कट सकती थी। मगर फिर इसने सोचा कि अगर वो भी बाकी लोगों की तरह गुजर गया तो फर्क क्या रह जाएगा। वो रुक गया, इस औरत का सामान उठाया और इसे इसके घर तक छोड़ आया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने दिल से दुआएं दी। अहमद को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई जो इसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तीसरे दिन सबसे मुश्किल इम्तिहान इसका इंतजार कर रहा था। वो रास्ते में जा रहा था कि इसने एक जख्मी आदमी को जमीन पर पड़ा देखा। वो दर्द से करा रहा था और मदद मांग रहा था। अहमद रुक गया, मगर फौरन उसके ज़हन में ख्याल आया कि अगर वो रुक गया तो आज मजदूरी नहीं मिलेगी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसके दिल में शदीद कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ उसकी माँ की भूख थी और दूसरी तरफ एक इंसान की जान। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर इसने फैसला किया। इसने जख्मी आदमी को उठाया और इसे करीब के गांव तक ले गया जहां इसे मदद मिल सकती थी। इस काम में पूरा दिन लग गया और वो खाली हाथ घर लौटा। रात को जब वो थका हुआ घर पहुंचा तो वही बूढ़ा शख्स दोबारा उसके सामने जाहिर हुआ। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसने कहा कि अहमद ने इम्तिहान पास कर लिया है। अहमद के चेहरे पर खुशी आ गई। इसने बेचैनी से पूछा कि क्या अब इसे खजाना मिलेगा।
बूढ़े ने संदूक खोला मगर इसमें सोना और चांदी नहीं था बल्कि एक आईना था। अहमद हैरान रह गया और उसने पूछा, ये क्या है? बूढ़े ने कहा कि ये इसका असल खजाना है, इसकी नीयत, इसकी ईमानदारी और उसकी इंसानियत। इसने बताया कि जो शख्स उन चीजों का मालिक होता है वो कभी हकीकत में गरीब नहीं होता। चंद दिन बाद गांव के एक अमीर आदमी को अहमद की ईमानदारी और अच्छे किरदार के बारे में मालूम हुआ। इसने अहमद को अपने काम पर रख लिया। आहिस्ता आहिस्ता अहमद की जिंदगी बदलने लगी। इसके घर में खुशहाली आने लगी और उसकी मां के चेहरे पर सुकून आ गया। अहमद ने इस दिन समझ लिया कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि अच्छा किरदार और नेक नीयत होती है, और यही वो खजाना है जो इंसान को हमेशा कामयाब बनाता है।